नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों और सरकार के बीच 90 दौर की बातचीत रही बेनतीजा। अब 19 जनवरी को होगी अगली बैठक। जी हां दोस्तों, देश में कृषि सुधार के लिए पारित तीनों कृषि कानूनों के मामलों में आंदोलनकारी किसानों के साथ शुक्रवार को सरकार की फिर बातचीत हुई थी। हालांकि केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 90 दौर की यह बातचीत भी बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेषज्ञ समिति को लेकर जारी विवाद के बीच बैठक हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के मुताबिक अब किसी भी प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के साथ बातचीत निर्णायक नहीं रही और अगले दौर की वार्ता 19 जनवरी को फिर से होगी। हम वार्ता के माध्यम से समाधान तक पहुंचने के लिए सकारात्मक है। ठंड की स्थिति में विरोध कर रहे किसानों को लेकर सरकार चिंतित है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारी ओर से तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी गारंटी को निरस्त करने की हमारी मांग बनी हुई है। हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के पास नहीं जाएंगे, हम केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे राहुल, प्रियंका गांधी, न्याय व्यवस्था पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य नेता शामिल हुए। उपराज्यपाल के निवास के निकट आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ेगा और जब तक ये वापस नहीं लिए जाते तब तक कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा कि देश की कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी किसान को थकाने में लगे हैं, लेकिन देश का किसान डरेगा नहीं और ना ही थकेगा, कानून रद्द होने तक बैठा रहेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। टीएमसी का कटाक्ष, भाजपा सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल गंगा में डूब जाएगा। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि राज्य में केंद्र सरकार की सभी परियोजनाएं खोखली तथा विफल साबित हुई है। ऐसे में यदि भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो राज्य गंगा में डूब जाएगा। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय ने भाजपा के इस दावे का भी मजाक उड़ाया कि अगर वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में जीत हासिल करती है तो राज्य को सोनार बांग्ला में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा नित केंद्र सरकार ने शायद ही कोई वादा पूरा किया हो। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर नीति में किया बदलाव, एनकाउंटर नहीं सरेंडर कराने पर होगा जोर। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी रोधी अभियानों के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया में बदलाव किया है, जिसके तहत वह मुठभेड़ों के दौरान अपने कर्मियों की जान को खतरा होने के बावजूद आतंकवादियों के समर्पण पर अधिक जोर दे रही है। यह एक ऐसी नीति है जिससे बीते 6 महीनों के दौरान 17 युवकों की जान बचाने में मदद मिली है। दक्षिण तथा मध्य कश्मीर के हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने वाले विक्टर फोर्स के तहत काम कर रही राष्ट्रीय राइफल्स की 4 इकाइयों को शुक्रवार को सेना दिवस के मौके पर प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट, बाइक में साइड मिरर नहीं लगाने पर देना होगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, अगर आप कार या 2 व्हीलर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सैर का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। शुक्रवार से ट्रैफिक नियमों में बदलाव हो गया है, जिसके तहत अब कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा, जबकि 2 व्हीलर में साइड मिरर होना अब अनिवार्य हो गया है। ऐसा न होने पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। अधिकारियों ने बताया है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 दोनों में ही इस नियम का उल्लेख किया गया है, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में इस नियम का पालन कराने के लिए अभियान चलाएगी और लोगों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूलेगी। विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कार में पिछली सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि 2 व्हीलर में साइड मिरर न लगने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केरला बजट 2021, सरकार की बड़ी घोषणा, 8 लाख नौकरियों के साथ सबको लोन और लैपटॉप देने का वादा।
जी हां दोस्तों, केरल सरकार के वित्त मंत्री टीएम थॉमस ने इस कार्यकाल का आखिरी बजट विधानसभा में पेश किया है। यह इस एलडीएफ सरकार का आखिरी बजट है। इस दौरान उन्होंने केरल में 8 लाख नौकरियों की घोषणा की। हालांकि ये नौकरियां किस तरह से दी जाएंगी, इसका जवाब कौशल विकास से जोड़कर दिया गया है। केरल विधानसभा में बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 4000 नए पद सृजित किए जाएंगे। कौशल अभियान के तहत 50 लाख युवाओं के हुनर को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाएं शुरू करने की योजना है। बजट में कहा गया है कि जिन्हें नौकरी की जरूरत होगी उन्हें लैपटॉप खरीदने के लिए लोन भी दिया जाएगा। यही नहीं, गरीबों को लैपटॉप मुफ्त में दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। दिल्ली में भीषण ठंड, शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, जाने क्या है राज्यों का हाल। जी हां दोस्तों, पहाड़ों पर बर्फबारी कम हो गई है लेकिन मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही घने कोहरे की चादर भी राजधानी दिल्ली में छाई हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 से 2 दिन तक इसी तरह का मौसम दिल्ली में बना रहेगा। दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल का भाव। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद इसका असर देश में पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल आज ईंधन के दाम स्थिर हैं और सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 74 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महंगा हुआ सोना, चांदी भी चमकी। जी हां दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट और वैश्विक बाजार में गोल्ड के भाव में रिकवरी के बाद सोना महंगा हो गया है। आज दिल्ली सराफा बाजार में सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है, जिससे दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 286 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 48,690 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं बात करें चांदी की तो आज चांदी 558 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी के साथ 65,147 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस बार गर्मियों में नहीं सूखेगा दिल्ली का गला, 1.5 लाख अतिरिक्त घरों तक पहुंचेगा पानी। जी हां दोस्तों, राज्य जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को गर्मी के मौसम से पहले दिल्ली में पानी की आपूर्ति में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए जल संवर्धन परियोजना की समीक्षा की है। दिल्ली जल बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के दौरान मंत्री सत्येंद्र जैन ने डीजेबी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाओं को गर्मी के मौसम आने से पहले पूरा कर लिया जाए। इस परियोजना से जुड़ी कोई भी फाइल किसी भी स्तर पर 24 घंटे से अधिक लंबित न रखी जाए। उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता कराना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल आपूर्ति में बढ़ोतरी से जुड़ी सभी फाइलों पर तत्काल कार्रवाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शपथ ग्रहण से पहले जो बाइडेन ने किया बड़ा ऐलान, हर अमेरिकी नागरिक के खाते में आएंगे 1 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण से पहले ही 1.9 ट्रिलियन डॉलर यानी के करीब 138 लाख करोड़ रुपए के नए राहत पैकेज की घोषणा की है। इस राहत पैकेज को मंजूरी के लिए कांग्रेस के पास भेजा जाएगा और पास होने के बाद हर अमेरिकी नागरिक को $1400 यानी करीब 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस पैकेज को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नाम दिया गया है। राहत पैकेज के तहत जो बाइडेन ने कई घोषणा की है। इसके अंतर्गत एक औसत अमेरिकी नागरिक के लिए सीधे तौर पर कैश बेनिफिट की घोषणा की गई है। साथ ही बिजनेस के लिए लिक्विडिटी और कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर भी स्पेशल फंड का ऐलान किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी PIF विमान को मलेशिया की सरकारी विमानन कंपनी ने किया जब्त, सभी यात्रियों को उतारा। जी हां दोस्तों, कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को उसके दोस्त मलेशिया ने भी साथ छोड़ दिया है। वहां की सरकारी विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक बोइंग 777 यात्री विमान को जब्त कर लिया है। ये विमान लीज पर लिया गया था और पैसा नहीं चुकाने पर विमान को जब्त कर लिया गया है।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह विमान लीज पर लिया गया था और पैसा नहीं चुकाने पर विमान को जब्त कर लिया गया। कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर घटना के समय विमान में यात्री और चालक दल सवार था, लेकिन उन्हें बेइज्जत कर उतार दिया गया। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एक ट्वीट पर यह बयान जारी करते हुए कहा है कि PIA की एक एयरलाइंस को मलेशिया की स्थानीय अदालत ने वापस मांग लिया है। यह एक तरफा फैसला है। ये विवाद PIA और अन्य पार्टी के बीच लंदन की अदालत में लंबित है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते चीन को दिया एक और बड़ा झटका। Xiaomi सहित ये बड़ी कंपनियां हुई बैन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना काल में चीन के खिलाफ तमाम बड़े फैसले लिए हैं। अब अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्होंने चीन के खिलाफ एक और बड़ी कार्यवाही की है। ट्रंप प्रशासन ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi कॉरपोरेशन को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अमेरिका ने Xiaomi के अलावा चीन की तीसरी सबसे बड़ी नेशनल कंपनी ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन को भी काली सूची में डाल दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन का यह आखिरी सप्ताह चल रहा है और इससे पहले ही उन्होंने चीन को करारा झटका दे दिया है। ट्रंप सरकार ने चीन की जिन 10 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है उसमें Xiaomi और सरकारी कंपनी प्लेन मैन्युफैक्चरर कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हफ्ता वसूली वाले 453 डिजिटल लैंडिंग ऐप को गूगल ने हटाया। RBI ने दी थी चेतावनी। जी हां दोस्तों, गूगल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 453 डिजिटल लैंडिंग ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। RBI ने इस कंपनी के एप्लीकेशंस पर चिंता जताई थी। ये सभी ऐप्स पर्सनल लोन देने वाले ऐप हैं। इस कार्रवाई पर गूगल का कहना है कि ये ऐप उसकी यूजर सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं। गूगल ने इन ऐप्स से नियमों के उल्लंघन पर सफाई मांगी थी, लेकिन उनकी गूगल संतुष्ट नहीं हुआ और इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया। गूगल ने कहा है कि ऐसे दूसरे ऐप से भी पूछा गया है कि वो ये बताएं कि उनका ऐप स्थानीय कानूनों के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। अगर उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया तो इन ऐप्स को भी प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों के भीतर ही गूगल ने 117 ऐप्स प्ले स्टोर से हटा दिए हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।